अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम के आगाज़ में कौम को ये खुशखबरी देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी मेहनत से और हुकूमत की कुछ लैक ऑफ पॉलिसीज़ की वजह से आज हमने चीन को पीछे छोड़ दिया। कोरोना में पाकिस्तान में कोरोना के केसेस चीन से ज़ायद हो चुके हैं। इसके फैलाव की ज़िम्मेदारी किस पे आयद होती है? अवाम पर, हुकूमत पर, नाकिस पॉलिसीज़ पर, अमल दरामद ना करवाने वालों पर, या फिर जिन पे ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उनकी गफलत की वजह से। कहा यह जा रहा था कि अब जुर्माने होंगे और उसका आगाज़ भी कर दिया गया है। हम अगर लाहौर शहर की बात कर लें तो यहीं पर ही आज कई गाड़ियों को रोका गया, जुर्माने हुए, बाइक्स वालों को हो रहे हैं। आप अगर मास्क नहीं पहनेंगे 500 रुपये जुर्माना होगा। ये कदम जो उठाया गया है ये कितना खुश आइंदा है? क्या इससे कोरोना रुक सकता है? क्या इससे कोरोना का फैलाव नहीं होगा? एक शख्स जो लॉकडाउन का मारा है, 2 महीने से घर में बैठा है, जिसकी दिहाड़ी 400 रुपये नहीं है, क्या उससे अब 500 रुपये वसूल किए जाएंगे? और अगर कोरोना का फैलाव फिर भी बढ़ता है, जो कि मेरे प्यारे वज़ीर आज़म कह भी चुके हैं कि अब इससे फैलना है, अभी वैक्सीन नहीं आई है, इसके साथ रहना है, रहना पड़ेगा, तो फिर रहेंगे कैसे? इसको घर में जगह देंगे, दिल में जगह देंगे, जहन में जगह देंगे, कहाँ जगह देंगे? और क्या मास्क ना पहनने वालों के लिए कोई एक्शन कारआमद साबित होगा या फिर नहीं? क्या जुर्माने करने से, रसीदें हाथ में थमा देने से कोरोना का खात्मा हो जाएगा, बेरोज़गारी का खात्मा हो जाएगा, या फिर होगा कुछ इससे भी बहुत बुरा? आवाम से करेंगे बात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ फरवा वहीद। 500 रुपया जुर्माना सही लग रहा है आपको? आवाम ठीक हो जाएगी? ये जो मास्क नहीं पहनते लोग, जिनकी वजह से कोरोना फैल रहा है, जिनको कोरोना से खौफ ही नहीं है, इनको कोई फ़ायदा होगा? क्या समझते हैं? 500 रुपये जुर्माना नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? आवाम बाज ही नहीं आ रही। बाज़ारों में ऐसा रश है जैसे ईद आज ही है। गरीब आदमी तो काम करना ही है। गरीब आदमी ने शॉपिंग भी करनी है। शॉपिंग कोई भी नहीं कर रहा, सारे काम करने वाले हैं। बाजार देखिए आपने लाहौर के, बाजार तो कराची के, देखिए बाजार देख लें, भरे हुए ना। ठीक है, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या सूरत हाल है? ये कोरोना क्यों फैले जा रहा है? 500 जुर्माना भी कर दिया, आप कुछ भी करेंगे ना तो ये हालात ऐसे ही रहेंगे। कोई फ़ायदा कोई भी नहीं। 500 कर दें, 5000 कर दें, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं। नहीं, आवाम नहीं सुधरेगी 500 रुपये से, 5000 रुपये से, या फिर हुकूमत की कोई हालात ही मसला है? नहीं, हालात ही कुछ इस तरह के है। बेचारे गरीब लोग कहाँ जाएंगे? इन्होंने तो निकलना कमाने के लिए, खाने के लिए, तो कैसे होगा? कंट्रोल नहीं होना ही नहीं है। आप 5000 कुछ नहीं होगा। वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं कि केसेस फैलेंगे, कोरोना के साथ रहना है। वो तो उन्होंने कहना है, आवाम को ज़रा डराने के लिए कुछ उन्होंने कहना ही है, तो आवाम ताकि भी कंट्रोल तो करें। नहीं कर रही ना। आवाम देखिए कितने लोग हैं यहाँ पे, पीछे खड़े हुए, कैमरा दिखाएगा जरा, मास्क नहीं पहने हुए हैं, पहने भी हुए हैं तो नीचे रखे हुए हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। कोरोना नहीं हो सकता, कोरोना के साथ कमेटी डाली हुई है। बस इसी तो नहीं हालात रहने, ऐसा ही है, ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही हालात। क्यों हम समझ नहीं पा रहे? बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, उसके बावजूद समझ नहीं पा रहे कि भाई बीमार हो गए, घर में बच्चे हैं, कोरोना हो गया, अस्पताल चले गए, आगे ही जगह नहीं है अस्पतालों में, तो बेड्स नहीं है। ये तो कह चुके ना जी। हमारे वज़ीर आज़म ने खुद कह दिया वेंटिलेटर्स भी नहीं होंगे। अब उस नहज पे आ गए, फिर हम क्यों करते हैं? ये गवर्नमेंट से पूछे क्यों करते हैं? ये आपको पता है, ये लोग तो अपना तो आवाम क्या कर रही है? क्या करे आवाम? ये मरेंगे भूखे, ऐसे कि काम नहीं करेंगे तो मरेंगे सारे। अभी खोल तो दिया कारोबार, 7 बजे तक अलाउ कर दिया, कारोबार खोले, दुकानें खोले, उसके बाद जनाब मैम ये देखिए ना, 7 बजे तक बताया, तो ये लाइटें बंद होने के बाद ये काम होगा? आप खुद ही मुझे बताएं। काम तो अभी भी हो रहा है पर्दे के पीछे। नहीं, किधर हो रहा है? यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। ये आप देखिए ना, सारा कुछ, ये सारा कुछ बंद पड़ा, शटर नीचे करके कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं, कुछ नहीं हो रहा, ऐसी कोई बात नहीं। आप ये ना कहें कि मैं इनकी पर्दे के पीछे कि ये कह रहे कि कुछ नहीं हो रहा। मुझे पता है कोरोना फैल रहा है, वजह क्या नजर आ रही है? आवाम की गफलत है, हुकूमत की गफलत है? हुकूमत की गफलत है, आवाम की भी गफलत, दोनों मिक्स ही है दोनों। मतलब क्या किया हुकूमत ने? आवाम, हुकूमत तो बहुत ही कम है ना, माइनॉरिटी है, सिस्टम चलाते हैं वो एक अलग बात है। हम तो आवाम है ना, काम तो हमने करना है। चाइना में ख़त्म हो गया, हमारे पड़ोसी जहाँ पे शुरू हुआ था जी, हमारे हम लपेट में आ गए हैं। हम नहीं सबक सीख रहे। देखिए ना, गवर्नमेंट को चाहिए ना वो सारा करे, हिसाब किताब जो करना है उन्होंने
आवाम का तो कोई कसूर नहीं है इसमें। देखें उन्होंने लॉकडाउन करके सारा कुछ, अब वो यहाँ चाइना में सारी ज़िंदगी उसी तरह से अब हो रही है। तो सारा आवाम ने सिस्टम हो रहा कॉपरेट किया है ना, है। जी जी, आवाम ने मास्क पहने हैं, बच्चों को घर में रखा है, आवाम ने एहतियात की है। मैम उनकी गवर्नमेंट अच्छी है ना, वो लोगों को अफोर्ड कर रही है, हमें क्या अफोर्ड कर रहे हैं आप अच्छा, ये मुझे कह रहे हैं कि बताएं। गवर्नमेंट हमारा खर्चा नहीं उठा रही, खर्चा उठाएगी तो सही हो जाएगा। मैम ये सरासर एहसान किए जा रहे हैं सारे। ये एक तो मार्क्स महंगा हो गया है, अभी 30 रुपए का मार्क्स मिल रहा है, ठीक अच्छा, है, ये वाला और ऊपर से जुर्माना भी इस पे लगा दिया है, ठीक है। अभी मार्केटें बंद होंगी तो काम कैसे अच्छा, करेंगे? मुझे पता है 30 रुपए ज्यादा है, 500 आप मार्केटें बंद कर दें, हमारे पेट की कुछ सोच दें, हाँ। या हमारे पेट के लिए कुछ दे दें, या मार्केटें खोल के खुद ही कमाने के लिए हमें कुछ दे दें। यानी आप कह रहे हैं कि हुकूमत अगर लॉकडाउन करती है, मार्केट्स बंद करती है तो हमें पैसे दे। पैसे नहीं न दे, हम कमाएंगे, हम पैसे लेंगे, हम अल्लाह वास्ते नहीं लेना किसी से। हमारा मेरे भाई अल्लाह के राह में तो चलो एक अलग चीज है ना, ये तो आपका पैसा वो आपको हमें लगाया देना जा रहा है। चाहिए ना, हमें आपके देना नाम पे टेलीथॉन पे इतना पैसा मांगा है ना। वो मैम हमें देना चाहिए, किसी पे एहसान नहीं करना चाहिए, हाँ। ठीक है, किसी पे एहसान नहीं करना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि मास्क पे फाइन नहीं होना चाहिए। फाइन अगर हो भी सही ना, तो ये गरीब आवाम है, ये 30 रुपए का मार्क्स 500 रुपए नगद वसूल करें, फौरन अच्छा, वसूल 30 करें। रुपए ज्यादा है, 500 रुपए ज्यादा है, 500 तो फिर 30 रुपए खर्च कर लो ना। 500 ज्यादा तो 30 रुपए खर्च करने चाहिए ना। जुर्माना नहीं डाला किसी ने। अभी बच गए ना, पकड़े जाओगे तो उस दिन पूछूंगी मैडम क्या कर रहे हैं, मास्क नहीं पहनते, एहतियात नहीं कर रहे, ये हमारी अपनी भी तो गफलत है ना। बिल्कुल जी, शहजादिया की दस के 3 महीने अंदर बैठे हैं, तो निके निके पोतरियां ने, पुत्र जवान फौत हो गया, बंदा मंजी ते पिया है, 14 साल हो गए जबान ते फालज हो गया है, बोतलां गत्ते चुगनियां तो पोतरियां रोटी खवानी, तो कितों खवाइए, किधर जाइए? सारी रात है ना, बच्चे पूछ लो, मैं सारी रात है आटा किलो 2 ले जानी तो बच्चियां ने खवा लेनी, मैं एडी मेरियां पोतरियां पुत्र खा भी सीता सुबह उठे, बंदे 14 साल हो गए जबान ते फालज हो गया है, ना बोल सकता ना टुर सकता, तो कितों बच्चे गुजारा कर रही हैं? भुखे मरे तो बोतलां गत्ते चुगनी है सारी रात लॉकडाउन में क्या किया था? है कि जानते नहीं किसे 12,000 मिले? नाम 2 बार मैसेज किया, 1 रुपया नहीं मिला, नहीं मिले? नहीं मिला, ये जरा एक दफा कह दें। कसम देना है, नहीं मिला, नहीं मिला, मैंने 2 बार है ना बच्चा ने पता नहीं। वजीर आजम, चूंकि वजीर आजम बार बार कह रहे हैं ना कि दिया है इतने ना जी ना, मैं नहीं मिला, नहीं मिला, मैं बोतलां गत्ते चुगनियां पूरा दिन बरकलां दसन दे, सारी रात बोतलां गत्ते चुगनियां, पोतरियां रोटी खवानियां, मैं 2 बार मैसेज किया है, नहीं मिले, 1 रुपया राशन नहीं मिले, रुपया नहीं मिले, राती हमने मरा गजार के सब्जा जार तो अगे सुने है, उतों हमने 2 रक्शे बदल के 120 रुपया किराया लगता है, ये तो पूरी रात मंगनी है, ता बच्चियां रोटी खवानी। मैं आपसे माजरत करती हूँ क्योंकि यकीनन जो 12,000 रुपए की वज़ीर आज़म साहब आप मुसलसल बात कर रहे हैं, एहसास की बात कर रहे हैं। एहसास प्रोग्राम का नाम एहसास इसलिए रखा गया था कि आवाम का एहसास हो, लेकिन इनके आंसू देख के यकीन कीजिएगा कलेजा फटने को आ गया है, क्योंकि एहसास नज़र नहीं आ रहा है। अगर इनका एहसास नहीं किया जा रहा तो फिर एहसास किसका किया जा रहा है? ये आप पे सवाल उठाना है। एक मोहल्ले में 100 घर है, 100 घर में से 40 को पैसे मिले, 60 को पैसे नहीं मिलेंगे। ये हमारी शॉप है पान सिगरेट की, इसका 95,000 रुपया किराया है, इसका 95,000 रुपया किराया, 3 महीने से कारोबार हमारा बंद पड़ा है। मालिक कहते किराया दो, हम कहाँ से दे? जितने हमारी सेल 40-50 हज़ार रुपया थी, उधर 5-6 हज़ार रुपया सेल आ गई है, हम कहाँ से किराया देंगे? पुलिस वाले आते हैं वो भी पैसे लेके जाते हैं, वाल्टन वाले आते हैं वो भी पैसे लेके जाते हैं, डॉल्फिन वाले वो भी पैसे लेके जाते हैं, किसको पैसे दे? ये बताओ मुझे। गरीब कहाँ गया? मर गया। हम तो सारी रात मजदूरी करते हैं, सारी रात मजदूरी करते हैं, पैसे कोरोना भी से नहीं है। नुकसान किसका हुआ है? कोरोना का आपका नुकसान हुआ? नहीं है, अवाम कोरोना से नहीं मरेगी, भूख से मरेगी। एक घर में 10-10 अफराद हैं, एक घर में 10 अफराद है, 10 अफराद घर में बैठ गए, वो खाना कहाँ से खाएंगे, राशन कहाँ से पाएंगे, बिजली का बिल कहाँ से देंगे, गैस का बिल कहाँ से तो देंगे? ये वज़ीर बताओ। आज़म कोरोना घर से तो नहीं लेकर आए ना, ये तो वबा है जहाँ ना। से भी है, लेकिन है कि जो मुल्क है ना, मुल्क को तो चलाए ना, कोरोना भी चलाए, मुल्क को भी चलाए। 5-5 हजार बिल आ रहे हैं एक घर को। वो कहते हैं बिल माफ कर दिए, वो कहते हैं बिल काम कम कर माफ किए, दिए। 1 महीना करके 5,000 बिल आ रहा है। मैंने अभी 4500 नहीं घर का कमाया, इधर रह के मैं आया हूँ, अभी 8 दिन हुए, 4500 रुपया नहीं कमाया मैंने, आपने वज़ीर आज़म के खिताब नहीं सुने? और 5,000 मुझे बिल आ गया है। लोगों से बात कर रहे हैं, उनके मसाइल जानने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि 12,000 रुपये का जो वादा किया गया था वो वफा हुआ या नहीं। कोरोना का फैलाव, इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है?
क्या उस आवाम पे जो 2 महीने से घर में बैठे हैं, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, या उस हुकूमत पे जिसके पास सब इख्तियारात मौजूद हैं, पॉलिसीज़ बनाना उनका काम है, इम्प्लीमेंटेशन भी करा रही है नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हुकूमत पॉलिसीज़ बना रही है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, SOPs पे अमल दरामद हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ये जो 500 रुपये का फ़ाइन आपको पड़ रहा है, इससे किसका नुकसान, किसका फ़ायदा? ज़ाहिर बात है गरीब आवाम का नुकसान ही है। कैसे नुकसान है, ज़रा एक्सप्लेन करेंगे? ये 500 रुपये से कोरोना रुक सकता है? बिल्कुल भी नहीं रुक सकता। नहीं रुक सकता। फैला कौन रहा है, फैल कैसे रहा है कोरोना? फिलहाल भी ये है कि हम लोगों की वजह से, ये ज़ाहिर बात, जैसे आपके सामने अभी क्या हुआ है, अभी क्या हो रहा था, आप मना कर रही हैं लेकिन लोग आगे से जो है ना माइंड कर रहे हैं उस बात का, जबकि आप उनके फ़ायदे की बात कर रहे हो। हम मजबूर है ना, रिज़्क कैसे कमाएंगे, अपने बच्चों को कैसे खिलाएं? नहीं, आवाम मजबूर है, लेकिन आवाम मास्क तो लगा सकती है ना, मुंह मतलब कवर करके तो बात कर सकती है ना। बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है जी, इट्स ओके, शुक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ये बात करेंगे कि जो गरीब आदमी 2 महीने से घर पे बैठा है, उस पर ये अब नई आफत आन पड़ी कि वो कोरोना के बाइस अगर वो मास्क नहीं लगाता 500 रुपये देगा। क्या 500 रुपये लेने से, चालान हाथ में थमा देने से कोरोना वायरस को हम शिकस्त दे सकते हैं? क्योंकि वज़ीर आज़म ये ऐलान कह चुके कि अब हमें इसके साथ जीना है, ये रहेगा, और ये कब तक रहेगा इसका शायद किसी को इल्म नहीं है। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मुल्क में कोरोना आया, बल्कि दुनिया में कोरोना आया, और वुहान से आया, चाइना से आया, लेकिन चाइना में ख़त्म हो गया। पाकिस्तान हमसाया मुल्क है, हम ये बहुत कहते हैं चीन अपना यार है, लेकिन हमने अपने दोस्त से कुछ सीखा नहीं सीखा, इस पे बात कर रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको कि लोग कितनी एहतियात इस वक्त कर रहे हैं। आपको समझ आ रही है ना? जैसा ये वुहान में आया है, जैसा चीन ने ये कंट्रोल किया, पाकिस्तान ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता? ठीक है, चीन वालों ने जो है वो घर में उनको खाना पहुंचाया है, हाँ। सब कुछ पहुंचाया है। यहाँ कोरोना से बचते बचते भूख से मरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, भूख से वहाँ मर भी रही है। इतने वसाइल नहीं है कि कोरोना को जो है वो इसको लॉकडाउन से कंट्रोल कर लेंगे। लॉकडाउन से ये कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, लॉकडाउन से कंट्रोल नहीं होगा? लॉकडाउन से कंट्रोल नहीं होगा। एहतियात से तो हो सकता है। एहतियात तो हो सकती है। तो आपने की? बिल्कुल, मैंने नहीं की, मैंने ये की हुई है। मैंने आपके मुंह पे नहीं कुछ ये देखा। 8 घंटे से ये जो आपने मास्क लगाया हुआ, ये 22 रुपए का है। ये कोई फोर्ड करता है, कोई नहीं करता। ये 20 रुपए का, ये 8 घंटे के बाद। आपसे ये नहीं कहा कि जो मास्क मैंने लगाया वो लगाए, कम से कम कुछ आपको लगाए। बताना तो चाहिए ना। आप कह नहीं कि मास्क क्यों नहीं लगाया? मैंने कहा ये मेरा मफरल है। ठीक है, इसको मैं गर्म पानी से रोजाना जो है धो लेता हूँ। अच्छा। ठीक है, ये 8 घंटे के बाद ज़ाया हो जाता है मास्क। तो डेली ये 20 रुपए का, 1 रुपए की आमदनी है, 20 रुपए का ये ले, कहाँ से लें फिर? अच्छा, मास्क फिर हर टाइम भी तो पहनना चाहिए ना, पब्लिक प्लेस में। पब्लिक में पहनना चाहिए। आपने पहना नहीं ठीक हुआ, है। मैंने सिर्फ इसलिए पॉइंट आउट कराया क्योंकि अब छोटे बच्चे ने पहना हुआ है, तो मैं चाहूंगी कि आप भी पहने। लोगों से बात कर रहे हैं, पॉलिसीज का जिक्र करते हैं। इमरान खान साहब की पॉलिसीज आपको कैसी लगती हैं? कोरोना को शिकस्त दे सकती है पॉलिसीज? बकवास तरीन पॉलिसीज़ हैं। क्यों? अब तक जितने भी हैं, हमें न्यूज़ चैनल्स पे देखे हैं, न्यूज़ चैनल्स पे दिखाते हैं कि कोरोना जो सा है फैल रहा है, इतना फैल रहा है। ये यहाँ पर मुझे कोरोना कहाँ नज़र आ रहा है? मुझे आज तक, मैं 3 से 4 मंथ हो गए, मैंने अपनी आंखों से एक भी एम्बुलेंस नहीं सुनी कि कोई हमारी यहाँ पर गांव में आई है या हमारी सोसाइटी में आई है। अच्छा। EME का मैं रहने वाला हूँ, एक भी एम्बुलेंस उधर नहीं आई इस चीज़ की। ठीक है, और यहाँ पर हॉस्पिटल्स में ये लोग मार रहे हैं इस तरह। पता है आपको एम्बुलेंस, अल्लाह माफ़ी दे, खुदा ना ख्वास्ता, आती क्यों है? प्रोटोकॉल एम्बुलेंस, इसका बाकायदा अलग नंबर उन्होंने दिया हुआ है। अरे भाई, कुछ सिम्टम्स होंगे, कोई शिकायत गई होगी, तो किसी का पॉजिटिव आएगा तो जाएंगे ना। हर घर में हमारे पास उतनी जिसको बुखार हो रहा है उसको भी ये लोग उसमें डाल रहे हैं। जिसको बंदे को बुखार हो रहा है उसको भी ये लोग कोरोना में डाल रहे हैं। ये क्या चक्कर है? अच्छा, ये नहीं आप कह रहे हैं कि कोरोना है नहीं लेकिन कर रहे हैं? कोरोना है, बहुत कम है। अच्छा, लेकिन ये लोग बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा मुल्क आज के दौर में 30 साल पीछे चला गया इकोनॉमिकली। सिर्फ हमारा मुल्क गया है क्या? अमेरिका नहीं गया? अमेरिका क्या आगे सुपर बरतानिया नहीं पावर, गया? अमेरिका सुपर पावर है। अरे भाई, वहाँ पर ही वो भूख है। डेवलप्ड कंट्रीज है, ये अंडर डेवलप्ड कंट्री है। तो यही तो समझने की बात है कि वो डेवलप्ड कंट्रीज है तो वो घुटनों पे आ गए, हम अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज है तो हमारा फिर अब दिमाग हम- ही निकल जाएगा अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो। एहतियात अब लोगों को चाहिए ना करें, रहे SOPs हैं। को फॉलोज करें। अब हमने मास्क पहने हुए हैं, आपने मास्क पहने हुए, इस तरह इनको चाहिए। पुलिस वाले अपना पूरा काम कर रहे हैं, साथ साथ आपके सामने उन्होंने सजा कैसा काम कर रहे हैं? सजा वगैरह भी दे रहे हैं। मैंने अपनी आंखों अच्छा। से देखा, माल पे देखा, लोगों को उन्होंने इससे कान कंट्रोल हो पकड़ाए। जाएगा कोरोना? नहीं, नहीं, 500 रुपए डालने से, फाइन कुछ भी करने नहीं से होना, कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होना। तो ये फिर क्या अवाम, करें? ये अवाम बहुत ढीठ है। जब तक सीधी बात है, ये अवाम बहुत पाकिस्तानियों, ये क्या कहे जा रहे हैं? ये अवाम बहुत ढीठ आपने है। सारी अवाम को ही ढीठ गए, क्या हो गया भैया? अपनी बात करें तो समझ आती है। हमें मिला के सारी अवाम बहुत ढीठ है।
ये पुलिस से इन्होंने कहाँ डरना है, आप मुझे खुद बताएं। ये आपने क्या, मैं आप आगे आ जाओ जनाब, आप ढीठ है ये कह रहे हैं? नहीं, अगर आप हैं तो फिर आप नहीं जनाब, मैं तो ये कह रही हूँ, मैं तो पाकिस्तानी की बात कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सारे पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आप किस लिहाज से कह रही हैं? नहीं ये कह रहे ढीठ है, ठीक नहीं कह रहे। नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे पाकिस्तानी ठीक हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रखे सेहत देना। जी जी। मुझे बताएं, मास्क पे फाइन 500 रुपए डालने से क्या कोरोना खत्म हो जाएगा? बात यह है कि हिफाजती तदाबीर अपनानी अच्छी बात चाहिए। अपनानी चाहिए। हिफाजती तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं। और बाकी यह है कि हमारी अवाम अल्लाह ताला इसे हदायत दे, शऊर भी दे। शऊर भी दे। ये इन्हें चाहिए कि ये मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, तो ये अच्छी बात है। और बेचा घरों से बाहर ना निकले। जी जी। ठीक है, हम ये रो रहे हैं कारोबार बंद हो गए। अब कारोबार सिर्फ पाकिस्तान में तो बंद नहीं हुए ना, पूरी दुनिया का पूरी दुनिया का हाल है। और कोरोना वज़ीर आज़म अपने घर से तो निकाल के लेके नहीं आए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, ट्रम्प साहब लेकर आए। लेकिन मैं एक चीज़, वैसे मेरा जो ज़ाती ओपिनियन है जी ना, जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा रियल एस्टेट का काम है। मेरे जानने वाले रिश्तेदार, दोस्त, उनकी फैमिलीज, मैंने आज तक ये सुना नहीं कोरोना किसी को हुआ हो। अच्छा, ये सिर्फ मीडिया पे इतना इसको हाईलाइट उनका कर दिया टेस्ट हुआ गया कभी? जी टेस्ट हुआ कभी? टेस्ट भी होते हैं। अभी मुझे एक चीज़ बताएं, टेस्ट कैसे होते हैं? मैं नहीं, बताता एक हूँ। मिनट, मैं पूछता था टेस्ट कैसे हुआ? अच्छा, मैं इसका आपको जवाब दे रहा हूँ ना, आप सुने ज़रा। DHA में उन्होंने स्कैनर मशीन लगाई हुई, तकरीबन कोई 2 माह हो गए उन्होंने खोल दिया हुआ है। उसमें डेली का कम से कम 3 से 4 हज़ार उनके हेड ऑफिस में बंदा आता है। उसमें किसी एक बंदा भी स्कैन नहीं हुआ जिसको जो पॉजिटिव हो। अच्छा सर, मैं टेस्ट पूछना चाह रही हूँ। आपने कहा आपके इर्द गिर्द टेस्ट हुए हैं, किसी को हुआ नहीं, ये सब ड्रामेबाजी। टेस्ट कैसे किया? टेस्ट तो इसी तरह पता चलता है ना, एक बंदा नॉर्मल चल रहा है उसको टेस्ट करवाने की क्या जरूरत है? कैसे? जैसे ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड निकालते, टेस्ट कैसे किया? नहीं, टेस्ट तो किसी ने नहीं करवाया ना। अभी आपने कहाँ कराया? वो तो मैं बता रहा हूँ कि स्कैनर मशीन से। अच्छा, स्कैनर से भी कोरोना निकलता है? ये मुझे पहली दफा पता अच्छा, चला। ये चेक अच्छा जनाब, मुझे बताएं, ये कह रहे हैं कि इन्होंने देखा नहीं। बट देखेंगे तो तब ना जब किसी का टेस्ट होगा। बीमारी तभी डिटेक्ट होती है जब उसके बारे में उसकी तशखीस तभी होती है जब चेक किया जाता है। अब हमारे पास तो इतने वसाइल भी नहीं है कि हम चेक कर सके। हम किट्स बाहर से मंगवाते हैं, मंगवा रहे हैं। यहाँ पर अगर 50 लोग खड़े हैं तो मेरा ख्याल से किसी एक का भी टेस्ट नहीं हुआ होगा। फिर हम ये बावसूख कैसे कह सकते हैं कि कोरोना ही नहीं है? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। ये एक मिसकंसेप्शन है जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आम है। हम सब लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना सिर्फ एक आलमी साजिश है। मतलब कोई भी मुल्क है, इवन पाकिस्तान भी, कोई मुल्क अपनी इकॉनमी क्यों डाउन करेगा सिर्फ और सिर्फ इमदाद लेने के लिए? आई थिंक दैट्स नॉट पॉसिबल। और हम तो अगर चले मान लेते हैं फॉर इंस्टेंस कि हम कर भी रहे हैं, तो क्या बरतानिया करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल क्या नहीं करेगा। इटली करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। जिसकी सयाहत बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। क्या अमेरिका करेगा? नहीं करेगा। जहाँ पर तादाद आप चेक कर ले, चीन में खत्म हो गया। हाँ, ऑलमोस्ट खत्म हुआ है। हाँ। कंप्लीट खत्म नहीं हुआ। हुआ। वो पहले नंबर पे था। मैं जानता हूँ, मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो वुहान में वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, MS कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो वो सब लोग बता रहे हैं कि सब कुछ एक रियल थिंग है। मतलब कोरोना कोई एक हवा में कोई चीज़ नहीं है। हम सब लोग उस चीज़ को लाइट ले रहे हैं। लेकिन ये जो फाइन लगाया है मास्क के ऊपर, आई डोंट थिंक कि मास्क को इतना इफेक्टिव है। अगर आपको पता होगा तो N95 एक मास्क है जो सिर्फ और सिर्फ जिससे कुछ ना कुछ कहते हैं कि कोरोना से बचा सकते मेरी तरफ कर लें। जी नहीं, मैं आपको जो रियल थिंग वो बात बता रहा हूँ ना। अगर इस मास्क की हम लोग बात करें तो मास्क से मेरा नहीं ख्याल, ये जो मैंने खुद भी मास्क लगाया सिर्फ फाइन से बचने के लिए लगाया, मुझे नहीं लगता कि इससे मैं कोरोना को डिफेंड कर सकता हूँ। आपको लगता है कि फाइन कोरोना से दूर नहीं रख सकता? नहीं, इस मास्क का कोई फायदा नहीं है जो मैंने लगाया हुआ है। मैं खुद कह रहा हूँ इस मास्क का कोई फायदा नहीं है। अगर कोरोना से बचना है, 500 रुपए इकट्ठे करने से फायदा किसको हो रहा है? गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है। गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है। एग्जैक्टली। यानी ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को 500 रुपए इकट्ठे करने से फायदा हो रहा है। फायदे की बात हम हमेशा करते हैं। चीनी गई, किसको फायदा हुआ? आटा गया, किसको फायदा हुआ? पेट्रोल सस्ता हुआ, किसको फायदा हुआ? मास्क ना पहनने पे 500 का फाइन शायद किसी मीडियोकर के लिए उतना इफेक्टिव नहीं होगा, किसी अमीर के लिए शायद ये कोई मामूली सी बात है। लेकिन वो शख्स जिसने रोज़ निकलना है और रोज़ कमाना है और रोज़ खाना है, उसके लिए शायद इट मैटर्स अ लॉट। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, यहाँ पर ये बात कोट करना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में 60% लोग ये समझते हैं कि मुल्क में कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोरोना कुछ नहीं है। कोरोना एक पॉलिसी है जो हुकूमत जिसके तहत फ़ायदा उठा रही है। कुछ लोग कहते हैं जी हमने कर्जे माफ़ कराने हैं, कुछ लोग कहते हैं कि शायद कुछ और काम है। कोरोना नहीं है। तो हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर 60% लोग जब भी मानने को तैयार नहीं है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे बिलोंग टू पुअर एरियाज़, जहाँ पर कुछ सैनिटेशन सिस्टम नहीं है, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है,
ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, इनकी ज़िंदगी के मसाइल कुछ और है। एक मीडियोकर आदमी मास्क लगा सकता है, थोड़ी बहुत समझ बूझ रखता है, पढ़ाई किए हुए है। अमीर शख्स की मजबूरी है मास्क लगाना है, लेकिन ये लोग मास्क भी नहीं लगा सकते। तो इन पे 500 रुपये का जुर्माना करना, क्या ये हमाकत तो नहीं है? ऐसे लोग जो खुद ज़िंदगी का पहिया घसीट घसीट के चला रहे हैं, क्या उन पे 500 रुपये का फ़ाइन करना, जो ये मानते ही नहीं है कि कोरोना है? ये कहाँ पर जा रही है पॉलिसीज़, क्या कर रही है गवर्नमेंट? इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हम किसी भी चीज़ पे किसी को आगे नहीं जाने देते। ऐसा ही है? जी जी पीछे रखते हैं। जी जी हमने चीन को भी पीछे कर दिया कोरोना केसेस में, जी जी माशाल्लाह से। जी। वहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन पाकिस्तान में अब ऊपर जा रहे हैं। जी, ये ऐसे क्यों ही। जा रहे हैं ऊपर? ये सही तरीके से हम परहेज़ नहीं कर रहे। परहेज नहीं कर रहे, नहीं जी। खाने पीने का परहेज नहीं करना है, एहतियात करनी है। एहतियात भी करनी है, हर एहतियात चीज़ करनी से है। डिफरेंस रखना है, सोशल डिस्टेंस अपनी गलती खुद बता दें कि एहतियात नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे मेरे भाई? जब आपको पता है कि कोरोना है, जी जी जब आपको पता है कि लोग सीरियस कंडीशंस में जा रहे हैं, एक्सपायरीज हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, अस्पतालों में बेड्स नहीं हैं, वेंटिलेटर्स नहीं हैं, जी जी तो फिर हम एहतियात क्यों नहीं करें? कोरोना हम लोगों की वजह से फैल रहा है या हुकूमत की वजह से? हम लोगों की वजह से। जिम्मेदार हैं हम। जी हम तो जिम्मेदार। गलती मान गए, अपनी गलती ही मान ली इन्होंने। तो अच्छी बात है, पैगाम गलती ऐसे लोगों के लिए जो आपकी तरह के हैं, मास्क नहीं लगा रहे? बस यही कहेंगे कि मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें बार बार। और प्लीज़ 20-30 रुपये बचाने के चक्कर में 500 का जुर्माना न लें। ऐसे ही जी है? जी जी ठीक है, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कि कोरोना के बारे में क्या समझ है? बहुत है, क्या? बुरी बुआ है। वबा है और ये खा रही है मुल्कों को, लोगों को जाने निकल रही है। डर लगता है इससे? डर तो लगता है, लोगों को डर नहीं लग रहा। मैंने देखा हमारे यहाँ पे लोगों को डर नहीं लग रहा। क्यों? बस कोई चीज़ हुकूमत सीरियस नहीं लेंदी ना। हुकूमत एक तरीका पर दस्ती है, कभी कभी लॉकडाउन नहीं, खत्म हो हुकूमत सीरियस नहीं ले रही हुकूमत की या हम हुकूमत को सीरियस नहीं ले रहे? नहीं, हुकूमत नहीं ले रही। कभी कभी कोरोना खत्म हो गया, दुकानें खोल ये तो किसी ने नहीं कहा कि कोरोना खत्म हो गया। कह देंगे कि पार्का खोल दी थी आज। किसने कहा है कोरोना खत्म हो गया? वो तो नहीं। कह रहे थे गरीब रोता है, रोटी नहीं है, तो गरीब की वजह से लॉकडाउन उठा रहे हैं मजबूरन। आज पार्का खोल दी उन्होंने। जाएंगे आप पार्क में बच्चों को लेके? मैं तो नहीं जाऊँगा। क्यों? बारिश पे आला जरूरी जाना। डर लगता है ना? डर लगता है। डर लगता है कोरोना से? बहुत सारे लोगों को नहीं लगता, इनको नहीं लगता, मुझे लग रहा है। आगे आ जाओ जनाब। कोरोना से नहीं लगता ना डर? कोरोना है कहाँ पर? ये चीज, ये वो पाकिस्तानी। कौन से कोरोना की बात होती मैं है? आपकी तारीफ कर लूं 2 मिनट। मुझे आपकी देखिए, ये वो पाकिस्तानी अनमोल रतन है जिनकी तलाश गवर्नमेंट ढूंढ ढूंढ के कर रही है। ये वो पाकिस्तानी जिन्हें एजुकेट करना बहुत जरूरी। सर अब आप टीवी पे आ गए, ठीक है। अब आपको कोई सिखाने के लिए लाजमी आ जाए। कोरोना नहीं है। कौन सा कोरोना? भी ये सही बताइए। बात, कोरोना नजर आएगा तो दिखेगा। नजर आएगा तो फिर ही ना। सही बात है। वजीर आजम खुद नहीं मास्क पहनता। वजीर आजम खुद नहीं मास्क पहनता, वो कोरोना कैसे वजीर होगा? आजम सिक्योरिटी में रहने वाले, चारों तरफ ये डिसइंफेक्ट हम अल्लाह की सिक्योरिटी में, हम अल्लाह की सिक्योरिटी में, सड़कों में घूमने वाले लोग, हम अल्लाह की सिक्योरिटी के अंदर हैं। अल्लाह की जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह कहता है ना अपनी जानों पे रहम करो। कुरान में अल्लाह फरमाता है ना, कर रहे हैं। वो भी हमारी जेब में रखा हुआ है, वो भी रखा हुआ है, मास्क भी रखा हुआ है, वो भी रखा हुआ है, चेक करें, हिफाजत के साथ से वो भी रखा हुआ है, यहाँ तक रखा हुआ है, वो भी रखा हुआ है। चेक करें आप कि मास्क उन्होंने जेब में रखा हुआ है। और जब से मैं, यकीन कीजिएगा, आज मैं एडमिट कर रही हूँ, जब से मैं ये प्रोग्राम शुरू किया है, कोरोना जब से आया है, तब से मैंने अक्सर लोग आपकी तरह के देखे, टैलेंटेड लोग जो जेब में मास्क रखते हैं और कहते हैं साड़ी जेब च पे है, कोरोना नहीं आएगा, ड्रोना आ जाए, ड्रोना आ जाए, बिल्कुल कोरोना नहीं आएगा। ड्रोना ही आया, मैं यहाँ पे मैं हदीस बता दूँ आपको, यहाँ मैं आपको एक हदीस बता दूँ कि हदीस भी है इस बारे में कि जहाँ वबा हो वहाँ के लोग बाहर ना जाएं। इतना सीरियस इशू है ये, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमने घूमना है, हमने पार्टी करनी है। बात यह है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से अजाब है। हमने कश्मीरी भाइयों के लिए कुछ नहीं किया, तो अजाब से बचना भी तो है ना? अजाब से बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए और हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। पहले मैं भी ये समझता था, भाई को देख के कहते जरा, पहले मैं भी समझता था कि ये मजाक है, लेकिन एक दफा अब भाई को देख के कहते, पहले मैं भी कहता था कि ये मजाक है, लेकिन अब एक दफा आसपास कहते में सीरियस है मुख्तारा। अब मुख्तारा सीरियस हो जाए और आसपास के लोगों को देखकर अब दूर दूर खानदान तक कोई हो कोरोना का, अब हुआ
है। गुलबर्ग रहायश है, अब आसपास अच्छा मैं भाई से सवाल करना चाहूंगी, आपके किसी आसपास में हुआ? किसी को भी नहीं हुआ। टेस्ट कराया? किसी को भी नहीं हुआ। टेस्ट कराया? हाँ जी कराया। टेस्ट हो या ना हो उन्होंने बताना पॉजिटिव ही है, क्योंकि अगर किसी को आम बात तो सुने ना मेरी। टेस्ट कैसे कराया? मेरी बात तो सुने। टेस्ट कैसे किया? टेस्ट मुझे नहीं पता, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। जब पता ही नहीं है तो टेस्ट कैसे किया? टेस्ट का पता ही नहीं है यहाँ पे जनाब। मेरी तो बात सुन नहीं रही। मास्क पहन ले, मास्क पहन ले। मेरी बात सुन नहीं रही है। मुझे बहुत डर लगता है कोरोना से, मास्क पहन ले। माँ देखो मेरी बात सुनो, डर तो अल्लाह की जात से है, बेशक बंदे से कोई ना। आप नमाज पढ़े, कुरान भी पढ़े, तो नमाज के बारे में वो कहते हैं मस्जिद में नहीं जाए, अच्छा, ये दुरुस्त है? मेरी बात ये मेरी बात सुने ना, नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, हाँ जी। दूसरों की हत्या मेरी बात कुरान जी से बड़ी चीज कोई नहीं है। बेशक। आप नमाज पढ़ो, कुरान जी से कोई कराना नहीं आए। कुरान पढ़ा हुआ है आपने? बिल्कुल पढ़ा। अल्लाह उसमें क्या कहते हैं? अल्लाह पाक कहते हैं कि अपनी जान के साथ ये तो नहीं करो, नमाज ना पढ़ो। ये जिस्म तुम्हारा मेरी अमानत है, तुम्हें मुझे ऐसे ही लौटाना है जिस तरह मैंने तुम्हें दिया। आप सिर्फ कह रहे हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ो, आप ये कहते हैं कि नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो, ये कहते हैं करे ना। दूसरी को नसीहत देना। हम तो पढ़े करे ना हैं, पता इनका पता ही कोई किसी को नहीं है। अल्लाह से डर करो, अल्लाह से, अल्लाह की राह में दो। ब्रेक में जाने से पहले यहाँ पे एक छोटी सी लाइन मैं कहना चाहूंगी। जिस बात से आगाज किया था कि 60% लोगों को ये कहते जी है ही नहीं कोरोना, जाहिर बात है हमारे पास किट्स नहीं है। हम बड़े शहरों में किट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इलाज हो रहा है, वहाँ टेस्ट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का पता चलता है। मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मेरे एक कोलीग साथी, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, वो रिसेंटली कोरोना से रिकवर होकर आए हैं और मैंने उनसे अपना एक्सपीरियंस उनसे पूछा उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो उन्होंने बताया कि हम मजाक समझ रहे थे, लेकिन यकीनन ये जानलेवा बीमारी है, इससे गफलत आपकी जान ले सकती है। और मेरे नज़दीक तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। उम्मीद करती हूँ कि हुकूमत कोरोना से बचने की तलकीन के साथ साथ ऐसे लोगों की अवेयरनेस पे भी काम करे, क्योंकि अब सिर्फ सेहत के शोबा नहीं है जनाब, अब आपको तालीम पे भी कुछ करना पड़ेगा। अगर तालीम पे कुछ नहीं किया तो ये पाकिस्तानी अवाम है, इनको कुछ होना हो इन्होंने सामने वाले को कर देना है। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मैं एक पार्क में मौजूद हूँ। ज़ाहिर बात है नोटिफिकेशन कहा दिया गया है, पार्क खुल गए हैं, टाइमिंग्स भी हैं, उसकी SOPs भी हैं, लेकिन यहाँ पर SOPs को किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये वो अवाम है जो मानते ही नहीं कोरोना है, और कोरोना कितना डरावना है ये तो हमें पता ही नहीं ना, तो लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। नहीं कोई मसला नहीं है, मुझे पता है आप खाना खा रहे हैं, आपने मास्क इसलिए नीचे किया है। मैं चाहूँगी मुझे सिर्फ ये बताएं कि कोरोना है? कोरोना है। डर लगता है? लगता है। ये पाकिस्तानी अवाम कहती है ही नहीं है कोरोना है, कौन कहता नहीं है? ये बड़े लोग, मैंने बड़े लोगों के इंटरव्यूज किया, अभी मैंने लोगों की राय ली है, कहते जी कोरोना नहीं है। अभी रात को रावलपिंडी से कॉल आई थी एक दोस्त की कि वो कह रहा था कि कोरोना है, कहता मैं भी मजाक कर रहा था इससे पहले जब तक मैं हॉस्पिटल नहीं आया, लेकिन वो अपने काम से गया था वहाँ पे। कहता मैंने यहाँ लोग देखे हैं तो मुझे पता चला कि कोरोना है और बहुत ज़्यादा है, तो ये सीरियस बीमारी है, इसको इतना आसान नहीं लेना चाहिए। अच्छा कोरोना फैल किसकी वजह से रहा है? किसकी गफलत है? हुकूमत की है, हमारी है? हमारी अपनी है। अपनी है? अपनी है। फिर हम क्या करें? ऐसी कौम के साथ क्या होना चाहिए? क्या करें हम? लॉकडाउन ही सबसे बेहतर था। लॉकडाउन बेहतर है? फिर लॉकडाउन करते तो रोते रोटी नहीं होगी। आवाम किसी हाल में भी हम लोग खुश नहीं है। खुश नहीं है ना, बेचारी हुकूमत को तो हम कसूरवार नहीं ठहरा सकते। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कि पार्क में अभी भी लोग बैठे हुए हैं, एक फैमिली है, लेट्स टॉक टू देम। यहाँ पे लोग मौजूद है, पार्क्स क्योंकि ज़ाहिर बात है टाइमिंग्स रखी गई हैं, खोले हैं, लोगों ने भी सुख का सांस लिया है, वो शुक्र है। हम भी बाहर जाके बैठेंगे खुली हवा में, और कोरोना के बारे में क्या जानते हैं ये से बात। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर आपने मास्क पहना हुआ है, SOPs का पता है आपको? यहाँ पे बहुत सारे लोग पार्क में बगैर मास्क के भी आए हुए हैं। जी जी आए हुए हैं। ये क्या है, कोरोना क्यों फैल रहा है? कोरोना क्यों फैल रहा है? हाँ। ये तो जिन्होंने कोरोना बनाया उनको पता होगा क्यों फैल रहा कोरोना है। किसी ने बनाया या वैसे ही कुदरती आफत है? वो मिक्स ही काम है वैसे। मिक्स ही काम है। हाँ जी। आपने मेडिकल साइंस पढ़ी हुई है, वैसे आप साइंटिस्ट हैं? नहीं मैं ना साइंटिस्ट हूँ ना मैंने मेडिकल तो फिर साइंस आपने पढ़ी। इतनी गहरी बात की है ना, मैं ये सोच रही थी। देखिए जी मुफक्किरों वाली बात की मीडिया जो है वो सारी चीज़ों को समझता है, टेक्नोलॉजी हर चीज़ हर बंदा देख रहा है, हर बंदे की अपनी प्रेडिक्शन है, हर बंदे की अपनी कोरोना है? नहीं है तो है तो सही, हाँ ये मान गए है सर जनाब। कोरोना जी कोरोना है? हाँ जी। कहाँ है? ये लोग कहते कोरोना नजर नहीं आता, सानू नहीं पता कोरोना शोना कोई नहीं है। इन्होंने नहीं नजर आता, उन्होंने अस्पताल ले जाओ, उन्होंने आपे नजर आ जाएगा। अच्छा बड़ा आसान तरीका। 500 रुपया फाइन डालने से, मास्क ना पहनने पे जी। आपको लगता है कोरोना से हम बच सकते हैं?
कुछ कमी आ जाएगी? लोग नहीं, एहतियात मास्क तो करेंगे? पहनना चाहिए। पहनना चाहिए। अच्छा, मास्क के बारे में मैं आपको बताऊं, होना चाहिए, फाइन नहीं होना चाहिए, वैसे सजा देनी चाहिए हुकूमत को। कैसे सजा देनी चाहिए? कोई सुनो, भी सजा, मुर्गा बना दें। जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में जिसने मास्क नहीं पहना, जिसने एसओपी पे अमल नहीं कर रहे, उसको मुर्गा बना दें। गरीबों के पास तो वैसे ही पैसे नहीं है, उनको फाइन करी जा रहे हैं बिला वजह के। तो आपको लगता है ये पॉलिसी गलत है? गलत है पॉलिसी। क्या होनी चाहिए फिर? पॉलिसी ये होनी चाहिए कि आवाम को रिलीफ दें, इस तरह का रिलीफ दें कि जुर्माने ना करें, सजा कर दें। बाइक पे जा रहा है, हेलमेट नहीं पहना, मास्क नहीं पहना, उसकी बाइक का पंचर कर दें, या उसकी बाइक 1-2 दिन के लिए बंद कर दें, उसको को पैदल जाकर, ठीक है, उसको फाइन ना करें। दिहाड़ी तो आगे नहीं लग रही किसी की, तो उसको फाइन कर रहे हैं, वो कहाँ से ला के देगा फाइन? ठीक है, ये भी बात सही है। जनाब, आप मुत्तफिक है अपने साथी की बात से? जी मुत्तफिक। मुत्तफिक है। हुकूमत को क्या करना चाहिए? सजा देनी चाहिए? जी बिल्कुल। फिर रोएंगे हम लोग, फिर तड़पेंगे, कहेंगे जी बच्चे घर बैठे ने, जान दो, सिफारिशें लगवाएंगे, ये करेंगे ना फिर हम। ठीक है, लोगों से बात कर रहे हैं, 6 फीट का डिस्टेंस तो अलबत्ता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करी कि मैं दूर रह के बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब, मुझे बताएंगे क्या मसाइल हैं, ये कोरोना क्यों फैल रहा है, क्या एसओपीज़ पे अमल दरामद नहीं हो रहा? जी, एसओपीज़ पे अमल दरामद हो रहा है, मगर ये है कि लोगों के कुछ मसले मसाइल हैं। वो मसले मसाइल आपको भी पता है कि हर एक बंदे का मुआशी हालात क्या चल रहे हैं इस वक्त। ठीक है, हम ये ग्रुप पे हमारे 8-10 भाई बैठे हैं, ऑनलाइन टैक्सी चलाते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी ये तबका है। क्यों परेशान है? इनका ये बंद कर दिया है सिस्टम्स, इनके बोनसेस, इनके इंसेंटिव्स, और ऊपर से फ्री राइड्स ये कर रहे हैं। अब आप बताएं, ये एसओपीज़ के तहत चलें, एक बंदा बिठाएं या 2 बिठाएं, राइडर कह रहा होता है हमने 4 जाना है, ये किधर को जाएं? एक डे में 2 राइड्स आती हैं या 3 आती हैं, वो भी अल्लाह की तरफ से आ जाएं तो वो भी कैंसिल हो जाएं। अगर कस्टमर कहे नहीं हम 4 जाएंगे, तो ये बेचारों का घर सर्किट कैसे चलेगा? बता दी, इसका हल भी मालूम तो होगा कि जिनके साथ ये काम कर रहे हैं ना। अब ऑनलाइन टैक्सीज का आपको भी पता है, ठीक है, आप भी यूज़ करते हैं, हम भी यूज़ कर रहे हैं, हम चला रहे हैं, हम कैप्टन हैं, आप राइडर्स हैं। और बात ये है कि उन्हें चाहिए कि इस मुश्किल वक्त में हम सब का एहसास करना, वरना के अब मुश्किल टाइम में आप हमारी जेबें काट रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट आपके लिए भी कुछ करे। जी, जाहिर सी बात है, ये ड्राइवर से रात बताएं किधर जाए। जी, फैल रहा है। मुल्क में केसेस देखे आपने कितने हो गए? ऑफ कोर्स फैल रहा है। अच्छा, मुझे बताएं, कोरोना के फैलाव में कसूरवार कौन है, हुकूमत या मैं और आप, या ये मेरे पीछे जितने बगैर मास्क के भाई खड़े हुए हैं सारे? कसूरवार देखिए जी, वो हर बंदा है जो इस पे अमल नहीं कर रहा। ये तो मानते ही नहीं, आधी आवाम तो मानती नहीं सिरे से कोरोना है। ये फिर ये एक कोरोना की मेडिसिन के अलावा भी ना सर, अवेयरनेस की भी ज़रूरत है इस कौम को। तालीम की बहुत ज़रूरत है जी, ना? अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, और जो हर दुकान पे तो नहीं मिलेगी, जो हमारे स्कूल कॉलेजेस और हमारे टीचर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं जिनके, सब उनको चाहिए कि ये गाइडेंस करें। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जब हमने हेलमेट के टाइम पे देखा, मैं बात कर लेती हूँ, हेलमेट पहन के अगर आप बाइक चलाएंगे आपको जुर्माना है। लोगों ने, मैंने देखा एक साहब ने जो है ना कार्टन ऊपर सर पे डाला हुआ, उन्होंने उसका हेलमेट बनाया हुआ, कोई घर से पतीला सर पे पहन के आ रही, क्या हमने जुगाड़ निकाल लिए? ये कुछ लोग हैं जो किसी भी इशू को सीरियस नहीं लेते, या जिनके वसाइल कम होते हैं। कोरोना है, कोरोना फैल भी रहा है, बस गवर्नमेंट जितना मर्जी कुछ इनको फैसिलिटेट कर ले, इनको एजुकेट कर ले, ये लोग आवाम है, क्योंकि ये समझ नहीं रहे हैं इस चीज़ को, सीरियस नहीं ले रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। चलो, जिनके पास वसाइल नहीं है उनकी मजबूरी है, बट समझते बूझते एजुकेटेड होते हुए भी लोग नहीं इस चीज़ से बात आ रहे। तो मास्क पहन सकते हैं ना? पहनना चाहिए, पहनना पड़ेगा अब, बट ये वो कौम, ये वो आवाम नहीं है कि जो इजीली और आसानी से समझ जाए। ये तब समझते हैं जब इनके सर पे पड़ती है। ठीक है, देखिए जनाब, हमने ना हम बचपन से एक बात सुनते आ रहे हैं, और वो ये है कि चीन अपना यार है। यहाँ पे मैं एक कोटेशन के तौर पे इसको लूँगी। चाइना से ये शुरू हुआ, पूरी दुनिया में फैला। चाइना जहाँ पर पहले नंबर पे था, अब चाइना का अब देखेंगे रैंक मुसलसल नीचे आ रहा है। उन्होंने इस पर काबू किया है, ओवरकम किया है। एज अ कॉम हमने उसकी तारीफ़ की है, हमने कुछ चीज़ें कॉपी करने की कोशिश की, कुछ SOPs बनाए, स्मार्ट लॉकडाउन इंट्रोड्यूस करवा दिया। क्या फ़ायदा हुआ? क्या केसेस रुक गए? हमने किया क्या? फिर हमने गरीब की आवाज़ को सामने रखते हुए ये कह दिया लॉकडाउन नरम कर दें, आवाम भूख से मर रहे हैं। लेकिन जब ईद आई तो मैंने देखा, आई एम अ विटनेस, कि ऐसे रश था बाज़ारों में जैसे कभी इनको कोरोना का पता ही नहीं था। ये वो लोग नहीं है जो भूख से मर रहे थे। गलती किसकी है? क्या ये जो SOPs बनाए गए हैं,
क्या हर नाका लगाकर खड़ा करके फाइन कर देने से कोरोना रुक जाएगा? क्या ये जो दिहाड़ी के 400 रुपये कमाने वाले हैं ये 500 दे पाएंगे? क्या इससे आपको फ़ायदा होगा या इनको फ़ायदा होगा? मुल्क में पेट्रोल नीचे है, आटा ऊपर है। ये लोग भी अगर किसी को कहें दुहाई सुनाएं तो किसको सुनाएं? गवर्नमेंट को। यकीनन आप माई बाप हैं, आपने चेक करना है, आपने पॉलिसीज़ बनानी है, आपके SOPs पे अमल दरामद आपने खुद कराना है वज़ीर आज़म साहब, आपकी काबीना ने कराना है, आपके वज़ीर आला ने कराना है। क्या करा रहे हैं आप? अफसोस इस बात का है कि मुल्क में मुसलसल केसेस बढ़ रहे हैं और आवाम को इस बारे में शऊर नहीं, क्योंकि हम मानेंगे नहीं कोरोना है। कोरोना दिखता ही नहीं है। जो चीज़ ना दिखे वो ज़्यादा ख़तरनाक है। इस बात को समझने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि चीन अपना यार है, पर वहाँ है जो निज़ाम, उस तरफ न जाइयो, उसको दूर से सलाम। हमारी आवाम। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।